जी, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। मैं हूँ सुदेश नागर और मॉर्निंग का टाइम है। आज मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी डाउन है। मुझे सर्दी जुकाम और हल्का फ़ीवर है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊं। तो बस फटाफट मैंने फिर आलू फ्राई कर दिए। सूखे आलू बच्चों को अच्छे भी लगते हैं और मैं परांठों के साथ बना देती हूँ। मेरे बच्चों को सूखे आलू की सब्ज़ी और परांठे अच्छे भी लगते हैं। तो बस आज तबीयत ढीली थी तो रात को भी सब्ज़ी कुछ मैंने काट के नहीं रखी थी, तो बस ये सुबह ही सोचा था और फटाफट से बना दिया। इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और बस आटा मैंने पहले गूंद के रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब इसको मैं दोबारा से अच्छे से गूंदूंगी, क्योंकि अगर हम रेस्ट दे के आटा गूंद के फिर उसको रेस्ट देते हैं फिर दोबारा गूंदते हैं तो जो रोटियां हैं वो बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट बनती है, आटा बिल्कुल अच्छे से गूँथ जाता है। तो यहाँ पे फिर आटे को भी मैंने गूँथ के रख लिया और इसको मैं ढक दूँगी प्लेट से। और अभी मैं बच्चों को उठाऊँगी और भी कुछ काम है वो करूँगी। और ये 7:15 बजे का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैं अपनी गैलरी में बैठ गई थी चाय लेके। और बारिश का मौसम है, बिल्कुल मतलब ठंडा मौसम हो गया था। और अभी मतलब हम लोग वेट कर रहे हैं, अच्छे से बारिश नहीं पड़ी है, बस थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी जो जुकाम की और फ़ीवर की दवाई है वो ली थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इस टोकरी को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, इसमें देख लेती हूँ कि क्या क्या दवाई है जो मुझे यूज में लेनी है। और एक्सपायरी जो दवाइयाँ होंगी जो यूज में नहीं होंगी उनको मैं फेंक दूँगी। तो आप मुझे देख रहे हो अभी मुझे छींक आ रही है, तो बस थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है। लेकिन बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी अपनी फैक्ट्री चले गए हैं, तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। और गर्मी हो रखी है तो उसकी वजह से मैंने ये टी शर्ट ऐसे ही पहन ली। मैं सूट सलवार पहन रखे थे पहले तो मैंने, लेकिन गर्मी थी तो फिर मैंने टी शर्ट पहन ली। और फिर मैंने सोचा चलो इसी में ही व्लॉग शूट कर देते हैं। तो घर में तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने दो दवाइयाँ हैं यूज की, उनको मैंने साइड टेबल पे रख दिया। और साइड टेबल को पहले साफ़ भी कर लूँगी, वैसे तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं है। और दवाइयों को साइड टेबल पर मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ज़्यादातर हम मतलब लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमें दवाइयों की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम आराम से टीवी देखते हुए भी अपनी जो दवाइयाँ हैं वो ले सकते हैं, ज़्यादा हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने जो फ्रिज का टॉप है उसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। तो ये फ्रूट बकेट रखी हुई है। और यहाँ पे फिर मैं जो मेरी सब्जियां हैं आलू प्याज वगैरह लाई थी मैं, तो उनको भी मैं भी साथ के साथ रख दूँगी। और मार्केट में अब प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है वो बंद हो गई, तो अपना थैला साथ में लेके जाना पड़ता है। वैसे तो मैं थैला पहले भी लेके जाती थी, और ये इस थैले में बच्चों की स्कूल से बुक आई थी, तो काफ़ी अच्छा और मजबूत थैला है। तो इसी में मैं ज़्यादातर जो मेरी सब्जियां हैं वो लेके आती हूँ। और यहाँ पे मैं 2 तरीके की प्याज लेके आई थी। एक मैं मोटी वाली प्याज लाई थी, और जो पिन्नी में आप देख रहे हो ये छोटी छोटी प्याज है, तो मैं सिरके में डालूँगी। और सिरका मैं जो सिरका बनाऊँगी प्याज के लिए वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अभी आजकल में जैसी मेरी तबीयत डाउन ठीक होती है, अभी डाउन है, तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे फिर मैं ये मेरी वाइट प्याज हैं जो मैं सलाद के लिए यूज करती हूँ। तो बस इनका जो एक्स्ट्रा ऊपर का जो छिलका होता है उसको हटा रही थी, क्योंकि अभी मैं साफ़ सफाई करूँगी तो फिर अलग से गंदा नहीं होगा। और इसको भी झाड़ के मैं थैले को रख दूँगी संभाल के, क्योंकि आती रहती है 2-3 दिन में सब्जियाँ। तो इस रूम में बच्चे तैयार हुए थे और अपना बैग वगैरह लगाया था, तो आप देख रहे हो किस तरीके से अपनी बुक वगैरह फैला के गए हैं। और इनको भी अब मैं समेटूंगी अच्छे से। और ये मैंने एक पाउच ले रखा है जिसमें एक्स्ट्रा उनकी जो भी चीज़ें होती हैं, पेंसिल वगैरह सब मैं इसी में रख देती हूँ। और मिष्का ज्योमेट्री बॉक्स अलग अलग तरीके के लेके जाती है रोज़, उसके पास 4-5 ज्योमेट्री बॉक्स है। तो ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो इसको ये कल लेके गई थी, आज इसको निकाल के दूसरा लेके गई है। और यहाँ पे फिर मैं बच्चों की जो बुक है कॉपी है सबको मैं अच्छे से रख दूँगी, और जिससे कि उन्हें आके चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, उन्हें उनके जगह पे मिल जाए। और बच्चों को अभी मैं ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं डालती, मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और काम तो पूरी ज़िंदगी का होता है।
तो बस यहाँ पे फिर मैं थोड़ी बेडशीट को सही कर दूँगी। और तबीयत आपको पता है कि मेरी डाउन है, ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं हो रही चीज़ें करने की, लेकिन मैं बेसिक जो क्लीनिंग है वो कर दूँगी, जिससे कि घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहे, चीज़ें फैले नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने जो तकिया है उसको मैंने अच्छे से लगा दिया है, और थोड़ा सा जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी उनको मैंने उनकी जगह पे रख दिया है। और ये देखिए बेड भी हो गया। अब थोड़ा ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ करने की सोच रही थी कई दिनों से कि ये इसमें ना शीशे में दाग धब्बे लग गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं लगे हाथ आज साफ़ कर देती हूँ। तो इसको साफ़ करने का बहुत ही इजी तरीका है, जो आपके पास न्यूज़पेपर होता है उसको बस गीला कर लीजिए और उससे शीशे को अच्छे से रगड़ दीजिए, तो जो भी उस पर मतलब दाग धब्बे होते हैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, ये 2500 रुपये में लिया था, जो कि मेरे सामान के हिसाब से बहुत सही है। मेरा ज़्यादा कॉस्मेटिक का सामान नहीं होता। और ये जो आप ऑरेंज कलर का ढक्कन वाला जो बॉक्स देख रहे हो, ये मेरे बेसिक मेकअप का बॉक्स है, जिसमें बिंदी, लिपस्टिक, काजल, मस्कारा और सिंदूर ये सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैं डेली में यूज करती हूँ, तो बस थोड़ा सा जो मेरा ड्रेसिंग टेबल था वो भी मैंने अच्छे से कर दिया। अब अंदर से भी कुछ चीज़ें जो फैली हुई थी उनको भी मैं सेट कर दूँगी, और बस ये हो गया मेरा अच्छे से ड्रेसिंग टेबल सेट। तो एक काम जो है वो मेरा फिनिश हो गया है। तो ऐसे मैं छोटी छोटी चीज़ें रोज़ करती रहती हूँ। तो मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं है कि मुझे मतलब 2-3 दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं चीज़ें अरेंज कर देती हूँ, तो ज़्यादा फिर भागदौड़ नहीं होती। यहाँ पे फिर मैं लगा रही थी झाड़ू, और झाड़ू मैं या तो मैं सुबह ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन जब अगर किसी दिन झाड़ू पोछा लेट हो जाए तो फिर मैं वेट करती हूँ। मैं बच्चों के और हस्बैंड के जाने के तुरंत बाद झाड़ू पोछा नहीं करती, तो मैं पहले अपने घर की जो सेटिंग है वो कर लेती हूँ, तो उसमें आधा घंटा पौन घंटा चला जाता है। और आज मैं एक्सरसाइज करने भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो डाउन है। और यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं अपनी किचन को सेट करूँगी। ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, बर्तनों को तो मैं आराम से करूँगी बाद में। किचन को साफ़ कर दूँगी, किचन टॉप को अच्छे से, जिससे कि जो किचन है वो साफ़ सुथरी दिखाई दे। और बर्तन मैं अभी थोड़ी देर आराम करूँगी, पहले नहाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, और उसके बाद मेरे जो और काम है वो करूँगी। तो जब मेरी तबीयत डाउन होती है तो मैं कुछ इसी तरीके से अपने काम करती हूँ, और थोड़ी हमारी जो स्पीड है वो लो हो जाती है। तो बस अभी देखते हैं कि मुझे फ़ीवर कितने दिन तक रहता है। वैसे तो मैं दवाई टाइम पे ले रही हूँ, लेकिन मौसम भी ऐसा ही चल रहा है कि गर्मी सर्दी वाला, तो हम कभी एसी में रहते हैं, कभी हम किचन में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जो तबीयत है वो डाउन हो जाती है। तो देखती हूँ मेरी तबीयत कब तक ख़राब रहती है, लेकिन मैं आपके लिए व्लॉग अपने डेली लेके आऊँगी। चाहे मैं ज़्यादा काम दिखाऊँ या मैं कम दिखाऊँ, मतलब जिस तरीके से मैं चीज़ें करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी हर व्लॉग में। तो और जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो बहुत अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी। आज का व्लॉग बस ऐसे ही था मेरा डेली रूटीन का, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए एक नए व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।